कुंभ पर्व प्रेरणा देता है आत्मचिंतन की, आत्मदर्शन की। कथा है कि देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब अमृत कुंभ अर्थात कलश प्रकट हुआ तब विवाद हुआ, संग्राम हुआ। इसी संग्राम में कुंभ से टोटल 16 जगहों पर अमृत छलका, जिसमें से 12 स्थान स्वर्ग में और 4 स्थान पृथ्वी पर भारत में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन थे। प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर भगनी यमुना और अदृश्य सरस्वती से गंगा जी का मिलन होता है। इस बार नए साल की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ से होने वाली है। ये अवसर हर 12 वर्ष के बाद आता है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से लेकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चलने वाले प्रयागराज महाकुंभ मेले में 3 शाही स्नान, जिनका नाम परिवर्तित करके राजसी स्नान कर दिया गया है, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी हैं। महाकुंभ शुरू होने के 21 दिन के अंदर ही इनका समापन हो जाएगा। ये महाकुंभ टोटल 45 दिन चलेगा, जिसमें तीनों शाही स्नान अर्थात राजसी स्नानों को छोड़कर अन्य 3 स्नान की तिथियां हैं। 4 फरवरी अचला सप्तमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला और 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ मेला और 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इस जगह पर 3 नदियों का संगम होता है। प्रयागराज में पिछला महाकुंभ सन 2013 में आयोजित हुआ था। कुंभ मेला 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। इसका पूरा इलाका 25 सेक्टर में डिवाइड होगा। संगम तट से 12 किलोमीटर लंबाई में घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का जल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विशेष प्रभाव जल पर पड़ता है। ये हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव और मेला होता है। इस पवित्र मेले में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग आते हैं। हिंदू धर्म की हर विचारधारा और पंथ का इस मेले में समागम होता है। ऐसा लगता है कि मानो हजारों नदियां एक ही स्थान पर आकर मिल गई हों। इसीलिए महाकुंभ भी कहलाता है, जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराइयों को दर्शाने वाला एक अनोखा महोत्सव है। ये महासंगम न केवल आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। महाकुंभ 2025 में इस विशाल आयोजन के माध्यम से भारत एक बार फिर अपनी प्राचीन धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने और भविष्य की पीढ़ियों को इसे सौंपने का प्रयास करे, और इसीलिए इसकी तैयारियों को लेकर यूपी सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है। IIT गुवाहाटी के सुझाव पर रिसर्च एनालाइजेशन टेक्निक के तहत डीजिंग मशीन की मदद से नदी के बीच से सिल्ट यानी गाद को निकालकर पूर्वी और पश्चिमी छोर पर घाट के क्षेत्र को भी दोबारा बढ़ाया जा रहा है। इस बार कुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। NDRF के द्वारा स्थानीय नागरिकों को संभावित हालातों से निपटने के लिए आपातकालीन गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि वो समय पर अपने साथ साथ यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं की हिफाजत कर पाएं। लाइव CPR देने, ब्लड कंट्रोल करने के तरीके, लाइव जैकेट को किस तरह से श्रद्धालुओं को प्रॉपर पहनाना है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। संगम को संस्कृत में प्रयाग कहा जाता है। कुंभ मेले का आयोजन पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के निकट होता है। ये जगह उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज पर। मान्यताओं की माने तो जब सूर्य मेष राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
वैसे तो प्रयाग के कुंभ मेले का महत्व सबसे अधिक है। बताया जाता है कि इस मेले के आयोजन का इतिहास 850 साल से भी पुराना है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत करी थी, जिसके बाद उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़े के लिए गए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था करी थी। वहीं कुछ कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत को असुरों से बचाने के संघर्ष में चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया था और गुरु बृहस्पति देव ने कलश को छुपा लिया था और सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था, जिसके बाद शनि देव ने देवराज इंद्र के कोप से रक्षा करी थी। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जिसके बाद भगवान नारायण की सहायता से देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। शास्त्रों के अनुसार धरतीवासियों का एक साल देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इसके मुताबिक धरती की गणनाओं की माने तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध 12 साल चलता रहा। यही कारण है कि 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला यह केवल यूपी के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ये हर 144 साल में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में आता है। विशेष तौर से भारत में 4 कुंभ मेला यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में आयोजित किया जाता है। यह हर 12 वर्ष में इन स्थानों पर मनाया जाता है। अर्ध कुंभ का अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो देश में हर 6 वर्ष के में केवल 2 जगह यानी हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला यह मेला 4 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। इन मेलों में लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेला के रूप में भी जाना जाता है, जो सालाना तथा केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भी श्रद्धालु लाखों की भीड़ में स्नान करने आते हैं। इतिहास में देखिए तो कुंभ मेले के बारे में आपने 6वीं शताब्दी में हुए हर्षवर्धन की स्टोरी में भी पढ़ा होगा। इस मेले का आयोजन में सूर्य और गुरु ग्रह की मुख्य भूमिका होती है। जब गुरु ग्रह वृषभ राशि में हो और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। जब सूर्य और गुरु दोनों ही सिंह राशि में हो तो कुंभ मेला नासिक में लगता है। गुरु सिंह राशि में, सूर्य मेष राशि में तो कुंभ उज्जैन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।